राधे राधे, राम राम सभी को। आज मैं आपको एक चीज़ हम देखते हैं जो डेली के समाज में, उसके बारे में बता रहा हूँ। जो संतों से सुना है उसी को बताऊँगा, उन्हीं की बात बताऊँगा। आपको क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं आप लोग। हम भी करते हैं, लेकिन गलती होने के बाद अगर पछतावा हो रहा है तो माफ़ हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे वचन से आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी तो ठीक है, बहुत बहुत हम सौभाग्य मानेंगे। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि कोई भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर लेता है और हर शब्द में उनके गाली निकल जाता है। मतलब आम बात सी हो जाती है। गाली मतलब लगते हैं इन्हें कि हमें वचन है, बोल वचन है, हम बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोगों को मैं बताया भी कि ये गलत है, गाली नहीं देना चाहिए। अगर गाली निकल गया मुंह से, गलती से निकल गया तो ठीक है, लेकिन जानबूझ के लोग देते हैं गाली। बोलते बोलते किसी शब्द में गाली, किसी शब्द में मतलब ऐसे बोलते हैं लगता है कि बोलना चाह रहे हैं। उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि जिस मुंह से आप गाली निकाल रहे हो बोलते बोलते, या किसी को ज्ञान देते या किसी चीज को बताते समय, उस मुंह से राम का नाम नहीं निकल सकता, राधा का नाम नहीं निकल सकता। गाली बोलने से तो आपको पाप ही लगेगा, आपका ही हृदय मलिन होगा, कि जिसको सुना रहे उसका होगा। आपका हृदय मलिन होगा, जो सुनेगा उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा, गलत इफेक्ट जाएगा। तो आप लोग गाली ही क्यों निकालते हो? उसी मुंह से राम राम निकाल दो, उसी मुंह से राधे राधे निकाल दो, शिव शिव निकाल दो, शाम सदा शिव निकाल दो, तो क्या दिक्कत है? अगर नहीं निकल रहा भगवान का नाम तो कम से कम बोलो तो न सही, बोलो तो गलत नहीं। अगर आप गलत बोलिएगा तो दूसरे को भी गलत बोलने का सिखाइएगा ना, उसको भी प्रभाव पड़ेगा ना। पहले अपने आप को सुधारिए सभी लोग, ठीक है? उसके बाद किसी को भी गाली मत दीजिए। एक चीज पता है आपको, ये 2 आँख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, नाक में भी 2 छिद्र है। तो आपको पता है 2-2 क्यों आया है? कान से ज़्यादा सुनिए, आँख से ज़्यादा देखिए, नाक से ज़्यादा स्वाद लीजिए, सूंघिए, सौगंध लीजिए, और पैर से ज़्यादा चलिए, हाथ से ज़्यादा काम कीजिए। लेकिन मुंह एक क्यों दिए हैं भगवान ने? मुंह एक इसलिए दिए हैं कि कम बोलेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए मुंह एक दिए हैं। और इस मुंह में एक जीभ दिए हैं, उस जीभ को देखिए कितना कोमल है। एक बार टच करके देखिएगा कितना कोमल है। उस जीभ को इसलिए कोमल बनाया गया है कि इस मुंह से जो भी वचन निकले कोमल वचन निकले, किसी को हृदय को ठेस न पहुंचे, किसी को ऐसा ना लगे कि हमें डांटा गया, हमें बोला गया, किसी को गलत भावना ना जाए इस मुंह से। इसलिए जीभ कोमल दिया है प्रभु कि कोमल वचन बोलो। भजन ज़्यादा सुनो कान से, भगवान के बारे में ज़्यादा सोचो। दिमाग इतना बड़ा दिया है, आँख दिया है 2, ज़्यादा देखो, गलत चीज़ें मत देखो, सब भगवान के लिए देखो, भगवान समझ के देखो सभी को। तो आँख
से गलत विचार अगर देख लिए तो गलत ही मन में चिंतन होगा, फिर वही चीज आपके मन में रहेगा, फिर वही आपके हृदय में जाएगा, फिर वही चीज आप करोगे। तो इसलिए गाली देना बंद कीजिए और गाली के जगह राम का नाम लीजिए, राधा का नाम लीजिए, किसी भी भगवान का नाम लीजिए और ये सब चीज़ें कंट्रोल कीजिए। हर शब्द में गाली देना उचित नहीं है। सब लोग को मुंह पे देखता हूँ, हर मतलब पता नहीं क्या होता है, उन्हें गाली दे देते हैं, कहते हैं कि ये तो बोल वचन है हमारा। अरे बोल वचन कहीं नहीं है, कहीं ग्रंथ में ये सब चीज़ें नहीं लिखा है कि किसी को गाली दे के बात करना। कोमल वचन भी बोलिए जो हृदय को छू जाए, कम बोलिए, आपको उचित हो तभी बोलिए। इससे आपका मंगल होगा और सामने वाला का भी मंगल होगा। राम राम।